ट्रांसफॉर्मेशन कहते किसे हैं और जो ट्रांसफॉर्मेशन हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं इसका सोर्स क्या है? क्योंकि इस पर डिपेंड करेगी आपकी कामयाबी एंड द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। देखो, आपके साथ दो मिसालें शेयर करता हूं। एक वो जिसे अमेरिका के ओरेगन में उस जमाने के सबसे महंगे कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, एजुकेशन चाहिए था, रीड कॉलेज में, जहां एडमिशन लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एडमिशन मिल गया, लेकिन एडमिशन लेते ही पहले ही सेमेस्टर के बाद उन्होंने रीड कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दिया, यह बोलकर कि एजुकेशन एक्सपेंसिव होने से मीनिंगफुल तो नहीं हो जाती। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस शख्स की जिसने अपने दिल की आवाज को सुना और अपने परिवर्तन यानी ट्रांसफॉर्मेशन का सोर्स खुद में ही खोजा और पाया भी। और सिर्फ खुद को ही ट्रांसफॉर्म नहीं किया, बल्कि पूरी दुनिया के सामने सिंप्लिसिटी का, डिजाइन थिंकिंग का एक दृष्टांत रखा, स्टीव जॉब्स। और दूसरे वो जिनसे स्टीव जॉब्स प्रेरित थे, जिनका जन्म 5th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट शाक्य वंश की एक रॉयल फैमिली में हुआ था, लेकिन उन्हें तख्त ताज और विरासत में मिली सियासत कभी रास नहीं आई। और उन्होंने अल्पायु में अपने राजपाट को त्याग आध्यात्मिक जीवन का वर्ण किया। वो जन्मे तो थे प्रिंस सिद्धार्थ बनके, लेकिन पूरी दुनिया पे, हम सब पे अपनी छाप छोड़ गए गौतम बुद्ध, द एनलाइटेंड वन बनके। उस परिवर्तन, उस मॉन्यूमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन का चेंज कैटलिस्ट क्या था? गौतम बुद्ध के सिखाए हुए संस्कार, आदेश, गोल्डन रूल्स ऑफ गौतम बुद्धा, जिसे हम बुद्ध के अष्टांग मार्ग के नाम से भी जानते हैं। और ये 8 फोल्ड पैथ आपकी लाइफ को अमेजिंगली पीसफुल, ब्लिसफुल और सक्सेसफुल बनाने की क्षमता रखते हैं और आपकी लाइफ में एक पावरफुल डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। तो इस वीडियो के अगले 10-12 मिनट में वो पोटेंशियल है उस परिवर्तन को उजागर करने का, मैनिफेस्ट करने का, जिसकी आप बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इन्हें न केवल ध्यान से सुनिए, बल्कि इनका वर्ण कीजिए, अडॉप्ट कीजिए इन्हें अपनी लाइफ में। मेरा दावा है कि यह आपकी जिंदगी की सबसे वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट्स में से एक होगा। गौतम बुद्ध द्वारा सिखाए गए अष्टांग मार्ग का सबसे पहला नियम है राइट व्यू, यानी सम्यक सही दृष्टि। आप जानते हैं हम हताश कब होते हैं, किस सिचुएशन में हम ज्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं? जब हम अपने चारों ओर की दुनिया को अपने नजरिए, अपने दृष्टिकोण से, अपने पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं, वैसे नहीं जैसे वो वास्तव में है। ये जो गैप है ना, हमारा नजरिया जो है उसमें और रियलिटी में, ये एक भ्रम पैदा करता है। हम ये लगातार सोचने लगते हैं कि हम अपने लक्ष्य से, अपनी मंजिल से, अपने अर्ज़ मुकद्दस से न जाने कितनी दूर हैं। हम अपनी जिंदगी में सही नहीं देख पाते और हमें फासले नजर आने लगते हैं। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में अपने मौजूदा हालातों में परिवर्तन या चेंज चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने नजरिए को यथार्थ में तब्दील कीजिए, यानी जो है, जैसा है वैसा देख पाना। आप जानते हैं हमारी लाइफ के ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावट पैदा करते हैं हमारे डर, फियर्स। और क्या आप यह भी जानते हैं कि 95% फियर्स ना तो रियल होते हैं और ना ही वो जीवन में कभी घटित होते हैं, बस हम उनके बारे में सोचकर अपनी जिंदगी में दीमक लगाते रहते हैं। कहते हैं फेलियर्स कैन नॉट हार्म योर लाइफ, बट फियर ऑफ फेलियर्स कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ। तो अगर हम चीजों को सम्यक दृष्टि से देखें, यानी एज इट इज देखें, तो आप पाएंगे कि डर नहीं डरा रहा, डर की इमेजिनेशन डरा रही है, जो वास्तव में कहीं है ही नहीं। और अगर सही दृष्टि से, कॉन्शियसनेस से सिचुएशन को देखा और अपने विचारों से भ्रम के, डर के और अपने इल्यूजनरी एक्सपेक्टेशंस के लेंस को उतारा, तो लाइफ डर की तरफ नहीं बल्कि अमेजिंग सॉल्यूशंस की तरफ जाएगी। क्योंकि किसी चैलेंज को एज इट इज, बिना डर या बिना भ्रम के देख पाना इज द प्रीकर्सर, योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फाइंडिंग द सॉल्यूशन। क्योंकि जब कॉन्शियसनेस से भरी सही दृष्टि होती है ना, तो उसमें किसी भ्रम या किसी इल्यूजन की जगह ही नहीं होती, और तब दिखने लगता है सही सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आप अब से चीजों को एज इट इज, यानी सम्यक दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे और अपनी सक्सेसफुल लाइफ के चेंज कैटलिस्ट बनेंगे। गौतम बुद्ध के द्वारा सिखाया गया दूसरा नियम है राइट इंटेंशन, सही उद्देश्य। कठिन से कठिन तपस्या फलदायी हो जाती है, बड़े से बड़े चैलेंजेस आसान लगने लगते हैं जब आपका उद्देश्य सही हो। बिजनेस में हमें से स्ट्रैटेजिक इंटेंट कहते हैं, या फिर आम जिंदगी में हमें से पर्पस ऑफ लाइफ कहते हैं। अगर किसी का उद्देश्य तेज रफ्तार से तरक्की करना है,
तो उसे अकेले दौड़ना होगा। ही और शी हैज टू रन अलोन। लेकिन अगर आपका पर्पस, आपकी इंटेंशन सही है, तो आप सबको साथ में लेकर के चलेंगे, भले ही गति धीमी क्यों ना हो जाए, और लोग आपसे जुड़ते जाएंगे और आपका कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। कहते हैं लीडर वो होता है जो अपने उद्देश्य, अपने मकसद को अपने लिए नहीं बल्कि अपनी कम्युनिटी के लिए समर्पित करता है। इंडियन एंटरप्रेन्योरियल हिस्ट्री के सबसे महान लीडर्स में से एक लेट श्री धीरू भाई अंबानी की बात करें, जिन्होंने अपनी कंपनी को डेमोक्रेटाइज किया, और उनका उद्देश्य अकेले आगे बढ़ना नहीं था, वो सबको साथ में लेकर के चलना चाहते थे। धीरू भाई ने कंपनी के ग्रोथ में, अपनी ग्रोथ में, अपने साथ के सभी लोगों को हिस्सेदार बनाया, शेयर होल्डर्स बनाया, और उन लाखों शेयर होल्डर्स ने बदले में धीरू भाई के विजन में आस्था रखी। उन शेयर होल्डर्स ने शायद अपनी पूंजी या अपनी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं किया था, बल्कि अपने ट्रस्ट को इन्वेस्ट किया था धीरू भाई के उद्देश्य में। मार्केट कैपिटलाइजेशन तो बढ़ना ही था, और धीरू भाई तो अपनी मिशन में कामयाब होना था, क्योंकि उनका उद्देश्य बिल्कुल सही था। उनकी इंटेंशन सभी को साथ लेकर के चलने की थी। याद रखना, हमारा काम हमारा कर्म नहीं है, बल्कि हमारी नीयत हमारा असली कर्म है। सो बिकम सक्सेसफुल एट द सर्विस ऑफ अदर्स, नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। गौतम बुद्ध का सिखाया हुआ तीसरा नियम, राइट स्पीच, सम्यक वाणी, यानी कि सही वचन। आप जो कहते हैं, जो आपकी वार्तालाप होती है लोगों से, या जब भी आप किसी इंडिविजुअल से या इंस्टीट्यूशन से मुखातिब होते हैं, तो आपके कन्वर्सेशन का, आपकी बातों का क्या निष्कर्ष, क्या वैल्यू उभर करके आता है, क्या मैसेज निकल करके आता है, और किस बात की, वचन की क्या वैल्यू है, मोल क्या है, कितना है, ये शायद महाभारत के पितामह भीष्म और अंगराज कर्ण से अधिक कौन बता सकता है। गौतम बुद्ध ये कहते हैं कि आपकी जुबान से निकला हुआ हर एक शब्द, हर एक अल्फाज एक नई कहानी को जन्म देता है। आपका दिया गया वचन आपका कमिटमेंट है, आपके लिए एक डोर है जिसमें आप बंधते चले जाते हैं, जैसे पितामह भीष्म और अंगराज कर्ण के साथ हुआ। तो जब आप बात करें अपने प्रियजनों से, अपने घर वालों से, अपने आसपास के पड़ोसियों से, या अपने प्रोफेशनल ट्राइब से, तो सोचिए कि क्या और कैसे बात कर रहे हैं, क्या वचन दे रहे हैं। विचारें, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें। आपका हर एक सिग्नेचर, आपका हर एक ईमेल, आपका हर एक व्हाट्सएप टेक्स्ट, ये सब आपके मैसेजेस को नहीं बल्कि आपके नजरिए, आपके वचन को लोगों तक पहुंचाते हैं। और याद रखिए कि जो शब्द आपके पास से एक बार निकल गया, वो वापस नहीं लिया जा सकता। उसका परिणाम या तो पुरस्कार होता है या आपको सीमाबद्ध कर देता है। तो यदि लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, तो विचार के मूल्य को समझना, उसकी वैल्यू को एक्सेस करना सीखिए, और अपनी वाणी की शक्ति को पहचानें और उसके ऊपर कंट्रोल करें। ये आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज लेकर के आ सकता है। द फोर्थ रूल ऑफ गौतम बुद्ध, अष्टांग मार्ग का चौथा नियम है। देखो, बुद्ध कहते हैं राइट एक्शन, सद्कार्य का कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, क्यों सद्कार्य, राइट एक्शन का कोई विकल्प नहीं है? क्योंकि जब आप कोई भी काम करते हैं, तो वो एक आहुति होती है, एक इनपुट होता है जो यूनिवर्स की एनर्जी के इक्विलिब्रियम को इंपैक्ट करता है। और हर एक इनपुट का एक आउटपुट जरूर होता है, हर बेनिफिट की एक कॉस्ट होती है, हर एक सिलेक्शन या चॉइस के अगेंस्ट एक सैक्रिफाइस होता है। आप हर एक कार्य के साथ एक चॉइस कर रहे होते हैं, आप जानते हैं। और जब आप एक चॉइस करते हैं, तो वहां आप अवेलेबल ऑप्शंस में से बाकी सारी ऑप्शंस को नकारते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं उनका। एप्पल के फाउंडर, संस्थापक स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, वी आर हियर टू मेक अ डेंट इन दिस यूनिवर्स। हम सब यहां इस विश्व ब्रह्मांड में अपनी छाप छोड़ने आए हैं। आपके कर्म डिसाइड करते हैं कि वो इंप्रेशन लॉन्ग लास्टिंग होंगे या इस विश्व ब्रह्मांड में कहीं किसी भीड़ में खो जाएंगे। तो सम्यक कर्म करते रहें। कि सफलता प्राप्त करनी है तो सुंदर कार्यों और कर्मों का चयन करें, और उसी तरह उसका समापन भी करें। और किसी भी कार्य को अपूर्ण अवस्था में, यानी आधा अधूरा, कभी ना छोड़ें। गौतम बुद्ध का दिया हुआ पांचवा नियम, राइट लाइवलीहुड, यानी कि सम्यक या सद आजीविका। कितनी चौंकाने वाली बात है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध ने हमें सही आजीविका का चयन करने की शिक्षा दी। यूं ही नहीं कहते कि भारत के आध्यात्मिक स्पिरिचुअल रिजर्व्स में ऐसे थॉट्स हैं, ऐसे थंब रूल्स हैं, जिनका रेलेवेंस आज भी इस पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे लिए बहुत ज्यादा है। सही आजीविका की जो बात गौतम बुद्ध ने कही थी, इकोनॉमिक्स में
आज भी उसे सही पाया जाता है। सन 1954 में इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन ने बेसेल एंड ब्लैकवेल द्वारा प्रकाशित अपने सेमिनल रिसर्च चॉइस ऑफ टेक्निक्स में यह लिखा था कि लाइवलीहुड, जिसे हम आजीविका कहते हैं, उसके तीन पहलू होते हैं। पहला होता है इनकम एस्पेक्ट यानी रोजगार, दूसरा प्रोडक्शन एस्पेक्ट यानी उत्पादन क्षमता, और तीसरा होता है रिकॉग्निशन एस्पेक्ट यानी पहचान मिलना। रोजगार करने के कई साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन आपके लिए सही आजीविका कौन सी है? देखो, रोजगार से पैसे कमाने के सारे उपलब्ध रास्तों में कुछ ऐसे भी हैं जिनका प्रोडक्टिविटी एस्पेक्ट नेगेटिव है, जिनसे निकलने वाली वाइब्स नेगेटिव हैं, जो नकारात्मक हैं या आपके लाइफ गोल से, आपके पर्पस से अलाइन नहीं है। तो कोई भी आजीविका का चयन करने से पहले यह सोचें कि क्या यह जीविका का साधन, यह करियर चॉइस आपको फुलफिलमेंट देगा, हैप्पीनेस देगा, आपको सर ऊंचा करके चलने की क्षमता देगा, आपको रात में अच्छी नींद की अनुभूति देगा। यदि ऐसा नहीं है तो ऐसी आजीविका को त्याग दें। इन्फोसिस के फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति ने एक बार कहा था, मुझे याद आता है, कि अ क्लियर कॉन्शियंस इज द सॉफ्टेस्ट पिलो। कितनी ही आप पैसे कमा लें, लेकिन अगर वो रात को अच्छी नींद नहीं आने दे रहे ना, तो उसका क्या प्रयोजन है? देखो, पैसे गलत नहीं है, कितने भी कमाओ, बट विद राइट इंटेंशन, स्वयं के कर्म के अच्छे या बुरे के ज्ञान के साथ। क्योंकि अगर आजीविका की नीयत सही हुई तो आप सिर्फ पैसे नहीं कमाते हो, बल्कि एक अच्छी सेहत, अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छी सुकून भरी नींद और ढेर सारी दुआएं और भी बहुत कुछ कमाते हो। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। राइट एफर्ट यानी सद प्रयास। और यहां मैं प्रयास को कनेक्ट करना चाहूंगा आपके संकल्प के साथ, क्योंकि जितनी वैल्यू आपके संकल्प की है ना, उतना ही डिटर्मिनेशन आपके एफर्ट्स, आपके प्रयास में दिखेगा। संकल्प जितना प्रगाढ़ है, उतनी प्रयास में जान आ जाएगी। गौतम बुद्ध कहते हैं कि संकल्प करें और अपने संकल्प का विकल्प न ढूंढें। ट्राई ट्राई एंड ट्राई। ईयर 1989 में मुझे याद है, एक नौजवान लड़का आया इंडियन क्रिकेट टीम में, और वो अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की अभी शुरुआत ही कर रहा था। कोई अनुभव, कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे प्रोफेशनल क्रिकेट का प्रेशर होता क्या है इतने ऑडियंस के सामने। एक टेस्ट मैच के दौरान फील्डिंग कर रहा था वो, और फील्डिंग करते समय उसके हाथ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच छूट गया। अब इंडियन टीम का जो कैप्टन था, उनका उस लड़के पे गुस्सा होना लाजमी था, और कप्तान ने उस लड़के को खूब खरी खोटी सुनाई। उसको इतनी डांट लगाई कि कहते हैं कि वो लड़का उस मैच के उस सेशन के बाद ड्रेसिंग रूम में आके खूब रोया। लेकिन उन आंसुओं का बाहर आना जरूरी था, क्योंकि उन आंसुओं के साथ उसके ट्रांसफॉर्मेटिव वर्जन को उजागर होना था। 1989 में वो लड़का जिसके हाथ से वो कैच छूट गया था, उसने सन 2008 में जब टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया ना, तो ही हैड अ 10 विकेट हॉल इन एन इनिंग्स टू हिज नेम। और वो उस समय के थर्ड हाईएस्ट टेस्ट विकेट टेकर्स थे। जी हां, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेजेंड अनिल कुंबले। निरंतर प्रयास करें, जब तक हथौड़े को तब तक उस पत्थर पर मारते रहें जब तक वो टूट नहीं जाता है। नेक्स्ट है राइट माइंडफुलनेस यानी सद मनोवृत्ति। अनिल कुंबले ने जो भी अचीव किया, वो कैसे किया? वो कैसे इतने विकेट्स ले पाए? क्रिकेट के विशेषज्ञ जो थे, एक्सपर्ट्स, जो कोचिंग मैनुअल के हिसाब से चलते हैं, क्रिकेट पंडित्स, जो लेग स्पिन बॉलिंग के सबसे बड़े तजुर्बेकार कोचेस थे, उनका मानना था कि अनिल कुंबले चाहे जो भी कुछ करें, लेकिन वो बॉल को स्पिन नहीं करते। वो कहते थे कि अनिल कुंबले तो स्पिनर है ही नहीं। तो आखिर कैसे उन्होंने कैच छोड़ने से 619 विकेट तक का सफर तय किया? गौतम बुद्ध का मूल मंत्र है माइंडफुलनेस, यानी कि सद मनोवृत्ति, सही एकाग्रता। अपने माइंड को रेगुलरली रीप्रोग्राम करें, कुछ समय के अंतराल में उसे री इन्वेंट करें। पुरानी चीजें जो अब फलदायी नहीं है, जिसमें वर्तमान नहीं है, उनका त्याग कर दीजिए। भूल जाएं कि पास्ट में आपको कैसे सक्सेस मिला था, या किन कठिनाइयों का आपने सामना किया था, या फ्यूचर में क्या होने वाला है। नहीं, बस आज पर फोकस करें, वर्तमान में माइंड को लेकर के आए। जब भी आप काम कर रहे हैं, उसमें जो भी काम कर रहे हैं, उसमें आप माइंड को एकाग्र करें। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आप माइंडफुल होंगे तो ज्यादा एम्पैथेटिक होंगे, और जो इंसान ज्यादा एम्पैथेटिक है वही प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा। और जाहिर है कि किसी भी ट्रेड में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ही वैल्यू एनेबलर होती हैं। कितनी प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, उतना आगे आप बढ़ोगे, उतनी वेल्थ आप जनरेट कर पाओगे, उतनी सक्सेस आप ले पाओगे। तो कहने का मतलब है कि जब आप सही माइंडफुलनेस के साथ अपने किसी भी काम को करते हैं, तो ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, आपको प्रेजेंट मोमेंट में ला करके।
गौतम बुद्ध का दिया 8वां और अंतिम नियम, द 8th रूल, राइट कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सद एकाग्रता, जिसे सम्यक समाधि भी कहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि एकाग्रता ही एक साधारण व्यक्ति को एक साधक, एक योगी से अलग कर देती है और अपने जीवन में अपने ध्यान को अपने लक्ष्य के अलावा कहीं भी भटकने ना दें। जो भी योग को चुने उसमें से ध्यान का वियोग यानी सब्ट्रैक्शन ना करें। हर कोई गॉड गिफ्टेड या मिराक्युलस प्रतिभा यानी टैलेंट के साथ जन्म नहीं लेता है। कुछ ऐसे भी महान व्यक्तित्व होते हैं जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र को अपनी तपस्या बनाया, एक कंप्लीट कर्मयोगी बने, अपनी कंसंट्रेशन पावर से, अपने ध्यान से ऐसा वो कर पाए। तो क्या है इस योगिक कंसंट्रेशन, इस एकाग्रता की वैल्यू? विश्व के लेजेंडरी क्रिकेट लेजेंड्स में से गिने जाने वाले ऑस्ट्रेलिया के भूतपूर्व कप्तान स्टीव वॉग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है एक ऐसे इंडियन बैट्समैन के बारे में जो जाने जाते हैं आज भी उनकी योगिक कंसंट्रेशन पावर्स, उनकी एकाग्रता के लिए। स्टीव वॉग्स क्या कहते हैं कि वो जब कप्तान थे ना और भारत के खिलाफ टेस्ट मैचेस में लीड करते थे तो वो अपने बॉलर्स को एक इंस्ट्रक्शन देते थे कि ट्राई टेकिंग हिज विकेट इन द फर्स्ट 10 मिनट्स, एल्स ट्राई टेकिंग द रिमेनिंग विकेट्स। कि इस बंदे का विकेट पहले 10 मिनट में ले लो, अगर नहीं ले पाए तो बाकियों का विकेट लेने में लग जाना, क्योंकि अगर ये एकाग्र हो गया तो आउट नहीं होगा। जी हां, स्टीव वॉ बात कर रहे हैं हमारे देश के महान बैट्समैन, महानतम बैट्समैन द वॉल, राहुल द्रविड़ की। स्मरण रहे कि लक्ष्य भेद करने का स्वप्न अनेकों देखते हैं, लेकिन इन अनेकों नर नारियों में से अर्जुन जैसा लक्ष्य भेद बहुत कम गिने चुने लोग कर पाते हैं। या यूं कहें कि केवल वो लोग कर पाते हैं जो अपने ध्यान को, अपनी कंसंट्रेशन पावर को अपने जीवन रूपी वृक्ष की जड़ों में उतार लेते हैं। तो अगर आप पावर ऑफ नो थॉट्स को जानना चाहते हैं, या अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना चाहते हैं, या मौन को जानना चाहते हैं, या अपने फोकस को एनहांस करना चाहते हैं और उस इच्छा को संकल्प में बदलना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ वीडियोस के लिंक शेयर कर रहा हूं आपके साथ। यहां आई बटन में भी कर दूंगा और एंड स्क्रीन में भी कर दूंगा। और अगर आपके पास थोड़ा सा समय निकले तो इन्हें जरूर देखिएगा। और अगर गौतम बुद्ध के सिखाए हुए गोल्डन रूल्स ने, इस अष्टांग मार्ग ने आपके अंदर के ट्रांसफॉर्मेशन के मार्ग को प्रेरित किया हो तो इसे सभी के साथ बांटिए, शेयर कीजिए। और हां, अगर मेरे प्रयास आपकी जिंदगी में कुछ भी बदलाव ला पा रहे हैं तो लाइक करके मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके फीडबैक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो जरूर कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक दें। अगर मेरे वीडियो से आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में वैल्यू एडिशन हो रहा है तो मेरे लिए इससे बढ़कर के और कोई भी रिवॉर्ड नहीं है। अभी इजाजत चाहूंगा और मैं मिलूंगा आपसे एक नए एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, बी अलाइव।